जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका कृष्णा टेल्स चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश, गीता का ज्ञान और जीवन को बदल देने वाली आध्यात्मिक प्रेरणाएं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है श्री कृष्ण की 21 शिक्षाएं जो आपका जीवन बदल देंगी। भगवान श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं बल्कि जीवन जीने की कला के शिक्षक हैं। उनकी हर बात हमें सिखाती है कि कैसे जीवन के संघर्षों में भी मुस्कुराना है, कैसे कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहना है और कैसे कर्म करते हुए भी शांत रहना है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण की वो 21 दिव्य शिक्षाएं जो यदि आपने समझ लीं तो आपका जीवन निश्चित रूप से प्रकाशमय हो जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की पहली और सबसे गहरी शिक्षा की। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन जीने का मंत्र है। अगर इस शिक्षा को कोई सच में समझ ले तो उसका जीवन बदल सकता है, क्योंकि यह शिक्षा हर इंसान के हर संघर्ष की जड़ को शांत कर देती है। कुरुक्षेत्र का वह क्षण, महाभारत के युद्ध में, जब अर्जुन अपने ही परिवारजनों, गुरु और मित्रों को सामने खड़ा देखता है तो उसका मन डगमगाने लगता है। वह कहता है, माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे अपने ही मारे जाएंगे। इस जीत का क्या अर्थ रह जाएगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वह अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा काम केवल युद्ध करना है, धर्म के लिए, सत्य के लिए। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। यही वाक्य जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। फल की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि फल मिलेगा ही नहीं। वह कहते हैं, फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जब तुम परिणाम की चिंता करते हो तो तुम्हारा ध्यान कर्म से हट जाता है। तुम सोचने लगते हो, अगर असफल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मेरी मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी? और जब ये विचार आने लगते हैं तो कर्म का आनंद चला जाता है। हम डर में जीने लगते हैं, ना कि श्रद्धा में। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कर्म पर ध्यान दो, चिंता पर नहीं, क्योंकि जब कर्म सही होता है तो फल अपने आप सही समय पर मिलता है। कृष्ण की यह शिक्षा आज के जीवन में कैसे लागू होती है? आज हर व्यक्ति परिणाम के पीछे भाग रहा है। अच्छे नंबर चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, नाम, शोहरत, प्रसिद्ध चाहिए। लेकिन जितनी जल्दी वह परिणाम चाहता है उतनी ही जल्दी वह निराश हो जाता है, क्योंकि परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। अगर हम श्री कृष्ण की इस शिक्षा को अपनाएं तो जीवन से तनाव, भय और चिंता समाप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए, एक छात्र अगर परीक्षा की तैयारी केवल सीखने के आनंद से करे तो उसका मन शांत रहेगा और परिणाम बेहतर आएगा। लेकिन अगर वही छात्र हर समय यही सोचे, क्या मैं पास हो जाऊंगा या नहीं, तो उसका ध्यान भटक जाएगा और नतीजा भी प्रभावित होगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म में लगो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। विश्वास का अर्थ, इस शिक्षा के पीछे सबसे बड़ी बात है विश्वास। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि हम ईश्वर पर भरोसा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, हे कृष्ण, मैं अपना कर्म पूरी श्रद्धा से कर रहा हूं। अब आगे जो भी होगा वह आपकी इच्छा से होगा। जब इंसान इस विश्वास के साथ कर्म करता है तो उसे कभी भय नहीं होता, क्योंकि उसे पता है ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। कर्म का अर्थ क्या है? कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं है। कर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना बिना स्वार्थ के। जब हम कोई कार्य केवल अपने लाभ के लिए करते हैं तो वह कर्म नहीं, व्यापार बन जाता है। लेकिन जब हम वही कार्य कर्तव्य भाव से करते हैं तो वह पूजा बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है। हर काम को इस भावना से करो कि यह कार्य मैं ईश्वर को समर्पित कर रहा हूं। जब कर्म निष्काम होता है तब शांति मिलती है। अगर कोई व्यक्ति परिणाम की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करता है तो उसे किसी परिणाम से दुख नहीं होता। वह जीत में भी प्रसन्न रहता है।
हार में भी स्थिर। कृष्ण कहते हैं, सफलता और असफलता में समान रहना ही योग है। समत्वम योग उच्यते। जो व्यक्ति संभव रखता है वह हमेशा शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, अब बाकी ईश्वर पर है। कृष्ण का किसान उदाहरण मान लीजिए। एक किसान खेत में बीज बोता है। वह रोज मेहनत करता है, पानी देता है, खाद डालता है, देखभाल करता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि अभी तक फसल क्यों नहीं आई। वह विश्वास रखता है समय आने पर फसल अवश्य उगेगी। अगर वह रोज बीज को खोदकर देखे कि अंकुर निकला या नहीं, तो बीज मर जाएगा। वैसे ही जब हम बार बार परिणाम को खींचने की कोशिश करते हैं तो हमारी मेहनत का फल सूख जाता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन प्रतीक्षा में शांति रखो। कृष्ण का यह संदेश हर उम्र के लिए, चाहे बच्चा हो, जवान हो या वृद्ध, यह शिक्षा हर व्यक्ति पर लागू होती है। छात्र के लिए मेहनत करो, परिणाम की चिंता मत करो। व्यापारी के लिए श्री कृष्ण की यह पहली शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन में शांति का सबसे बड़ा रहस्य है कर्म करते रहो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। जब हम इस भाव से जीवन जीते हैं तो असफलता हमें तोड़ती नहीं बल्कि सिखाती है, और सफलता हमें अभिमान नहीं देती बल्कि कृतज्ञ बनाती है। कर्म ही धर्म है और निष्काम भाव से किया गया कर्म ही सच्ची भक्ति है। इसलिए दोस्तों, आज से एक संकल्प लें कि हम कर्म करेंगे पर परिणाम की चिंता कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम कर्म में लीन हो जाते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारे रक्षक बन जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण की दूसरी अद्भुत शिक्षा की, मन पर नियंत्रण रखो। कुरुक्षेत्र का प्रसंग। जब मन डगमगाया, महाभारत के युद्ध में अर्जुन का मन विचलित हो गया था। वह धनुष नीचे रख देता है और कहता है, माधव, मेरा मन स्थिर नहीं रहता। यह चंचल, बलवान और प्रबल है। इसे नियंत्रित करना तो हवा को रोकने जैसा है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, मन को वश में लाना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। गीता अध्याय 6 श्लोक 35। अर्थात, हे अर्जुन, निश्चय ही मन चंचल है और उसे वश में करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वह वश में किया जा सकता है। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी है। अगर मन नियंत्रित है तो वह हमें ऊंचाई तक ले जाता है, पर अगर मन असंयमित है तो वही हमें नीचे गिरा देता है। इसीलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है, मन के साथ। मन क्यों चंचल होता है? हमारा मन कभी स्थिर नहीं रहता। कभी अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता है, कभी ईर्ष्या, कभी भय, कभी लालच। इन सब तरंगों में मन डोलता रहता है। लेकिन अगर हम इसे साध लें तो यही मन शांति का सागर बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, मन वही है जो तुम्हारे विचारों को दिशा देता है। अगर विचार शुद्ध हैं तो जीवन भी शांत है। अभ्यास और वैराग्य। मन को नियंत्रित करने के 2 साधन। श्री कृष्ण ने मन को साधने के 2 उपाय बताए, अभ्यास, प्रैक्टिस, और वैराग्य, डिटैचमेंट। वेंड। अभ्यास का अर्थ है निरंतर प्रयास। हर दिन अपने मन को सकारात्मक दिशा में लगाना, जैसे ध्यान, प्रार्थना, भक्ति या अच्छा कर्म। यह मन को स्थिर करता है। 2. वैराग्य का अर्थ है आसक्ति का त्याग। चीजों, लोगों या परिणामों से अत्यधिक जुड़ाव छोड़ देना, क्योंकि जब हम किसी चीज से अधिक जुड़ जाते हैं तो वही हमारे मन को अस्थिर कर देती है। कृष्ण कहते हैं, अभ्यास से मन को लगाओ और वैराग्य से मन को बांधो। मन को नियंत्रित करने का आधुनिक अर्थ, आज का इंसान हर समय बेचैन है। सोशल मीडिया, तनाव, प्रतिस्पर्धा, हर जगह शोर और दबाव है। लोग कहते हैं, हम बहुत काम करते हैं पर शांति नहीं है, क्योंकि काम तो शरीर करता है लेकिन मन हर समय भागता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में जियो, जो कार्य कर रहे हो उसमें पूरे मन से रहो। यही ध्यान, माइंडफुलनेस है। जब मन वर्तमान में स्थिर होता है तो वही योग कहलाता है। कृष्ण के अनुसार सच्चा योगी कौन है?
जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए ठंड और गर्मी, सुख और दुख, लाभ और हानि सब समान हैं। कृष्ण के अनुसार सच्चा योगी वही है जिसका मन स्थिर है, जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर से संचालित होता है। ऐसा व्यक्ति हर स्थिति में शांत, संयमी और संतुलित रहता है। मन के 3 स्तर। वेन, अविवेकशील मन जो हर चीज में उलझता है, जल्दबाजी करता है। यह मन व्यक्ति को हमेशा भ्रम में रखता है। 2. संवेदनशील मन जो गलत और सही में अंतर समझना शुरू करता है। यह जागृति की अवस्था है। 3. नियंत्रित मन जो स्थिर और शांत है, जो परिस्थिति को देखता है पर प्रतिक्रिया नहीं करता। कृष्ण सिखाते हैं कि हर मनुष्य का लक्ष्य तीसरे स्तर तक पहुंचना होना चाहिए, जहां मन साधन बन जाए, बाधा नहीं। ध्यान, मेडिटेशन। मन को वश में करने का उपाय भगवान श्री कृष्ण ध्यान की महिमा भी बताते हैं। वह कहते हैं, जैसे दीपक की लौ बिना हवा के शांत रहती है, वैसे ही योगी का मन ध्यान में स्थिर रहता है। जब हम रोज कुछ क्षण अपने भीतर झांकते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा मन कैसे काम करता है। धीरे धीरे विचार शांत होते हैं और मन एकाग्र होने लगता है। मन को जीतने का सबसे सरल मार्ग भक्ति मन को शुद्ध करती है। जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो मन अपने आप नियंत्रित हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझ में मन लगाता है, मैं स्वयं उसके मन का रक्षक बन जाता हूं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि हर कार्य में भगवान को याद रखना है। भोजन करते समय, काम करते समय यह सोचना कि मैं यह कार्य कृष्ण को अर्पित कर रहा हूं, यही मन का स्त्रीकरण है। अगर मन पर नियंत्रण न हो तो क्या होता है? मन भ्रम पैदा करता है, छोटे दुहक बढ़। तीसरी शिक्षा, अहंकार का त्याग करो। अहंकार ही सभी दुखों की जड़ है। कृष्ण सिखाते हैं, जिसे अपने ज्ञान, धन या शक्ति पर घमंड है, वह कभी सत्य को नहीं जान सकता। कुरुक्षेत्र में दुर्योधन हार इसलिए गया क्योंकि उसके पास शक्ति तो थी पर विनम्रता नहीं, और अर्जुन विजयी हुआ क्योंकि उसने अपना अहंकार श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य कहता है मैं, तब ईश्वर दूर चला जाता है, और जब वह कहता है सब तेरा है प्रभु, तब ईश्वर उसके भीतर बस जाता है। इसलिए जीवन में चाहे सफलता मिले या असफलता, कभी घमंड मत करो, क्योंकि अहंकार हमें नीचे गिराता है जबकि विनम्रता हमें ऊपर उठाती है। निष्कर्ष दोस्तों, श्री कृष्ण की ये 3 शिक्षाएं, कर्म करो, मन पर नियंत्रण रखो और अहंकार त्यागो, यही जीवन का सार है। अगर हमने इन्हें जीवन में उतार लिया तो हर दुख, हर समस्या अपने आप मिट जाएगी, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जो मेरे मार्ग पर चलता है मैं स्वयं उसका रक्षक बनता हूं। तो आइए आज से एक संकल्प लें, हम कर्म करेंगे बिना चिंता के, मन को शांत रखेंगे और हर सफलता पर कहेंगे, सब कुछ श्री कृष्ण की कृपा है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चौथी शिक्षा, सच्चा प्रेम और भक्ति का मार्ग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, मैं उससे अनंत गुना अधिक प्रेम करता हूं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि हर कार्य में भगवान को याद रखना है। जब हम भोजन करते हैं, काम करते हैं या किसी की सहायता करते हैं, तो यह सोचें कि मैं यह सब कृष्ण को समर्पित कर रहा हूं। भक्ति का सच्चा रूप है निस्वार्थ प्रेम। मीरा ने प्रेम किया तो किसी फल की इच्छा नहीं रखी, सिर्फ कृष्ण को पाने की तड़प रखी। यही सच्चा भक्ति मार्ग है। कृष्ण कहते हैं, भक्त वह नहीं जो मंदिर में दीप जलाए, बल्कि वह है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए। पांचवीं शिक्षा, प्रत्येक जीव में भगवान को देखो। कृष्ण ने सिखाया, जो सब प्राणियों में मुझे देखता है और सब प्राणियों को मुझ में देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ है कि हर इंसान में, हर जीव में ईश्वर का अंश है। जब हम किसी को कष्ट देते हैं तो हम अनजाने में ईश्वर को ही दुखी करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण हमें करुणा, क्षमा और दया का पाठ पढ़ाते हैं। अगर हम किसी की मदद करते हैं, किसी को मुस्कान देते हैं, तो वही हमारी पूजा है। सच्चा भक्त वह है जो कहे, सब में कृष्ण है और मैं सब में कृष्ण को देखता हूं। छठी शिक्षा,
आत्मसंयम और संतुलन बनाए रखो। श्री कृष्ण की छठी शिक्षा है, संयम ही सफलता की जड़ है। वह कहते हैं, जो व्यक्ति खाने, सोने, बोलने और चलने में संयम रखता है, वही योग में स्थिर रह सकता है। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। अति हर चीज की हानिकारक है, चाहे वह क्रोध हो, हंसी हो या महत्वाकांक्षा। कृष्ण सिखाते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और संयमी रहता है, वही सच्चा योगी है। चाहे सफलता मिले या असफलता, प्रशंसा मिले या आलोचना, अगर मन स्थिर है तो जीवन सुंदर है। 9वीं शिक्षा, सच्चा योग कर्मयोग है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। योग का अर्थ केवल ध्यान या साधना नहीं, बल्कि अपने हर कार्य में ईश्वर की भावना जोड़ना है। कर्म को पूजा मानना, परिणाम को भगवान पर छोड़ देना, यही कर्मयोग है। कृष्ण कहते हैं, काम में लिप्त रहो लेकिन आसक्त मत बनो। 10वीं शिक्षा, क्रोध को जीत लो। क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रुता है। कृष्ण ने कहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रष्ट होती है और स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है, वह संसार को जीत लेता है। जब मन में क्रोध आए तो श्वास पर ध्यान दो और मौन रहो, यही श्री कृष्ण का मार्ग है। 11वीं शिक्षा, हर परिस्थिति को स्वीकार करो। कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान भाव से देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन हमेशा एक समान नहीं रहता, कभी ऊपर कभी नीचे, पर जो स्थिर मन वाला है वही शांत रहता है। कृष्ण सिखाते हैं, स्वीकार करना ही शांति का प्रथम चरण है। 12वीं शिक्षा, ईश्वर पर विश्वास रखो। जब जीवन में अंधेरा हो, जब सारे रास्ते बंद लगें, तो श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारा मार्ग बनाऊंगा। विश्वास ही भक्ति की नींव है। जिसने ईश्वर पर भरोसा करना सीख लिया, वह कभी अकेला नहीं रहता। 13वीं शिक्षा, दूसरों की भलाई में आनंद पाओ। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के कल्याण में लगा रहता है, वही मेरे निकट है। सच्ची भक्ति केवल जप या पूजा नहीं, बल्कि दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढना है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को मुस्कान देना, यही ईश्वर की सेवा है। 14वीं शिक्षा, क्षमा को जीवन का आभूषण बनाओ। कृष्ण कहते हैं, क्षमा ही वीर का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति क्षमा कर देता है, वह मन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि द्वेष का भार आत्मा को नीचे खींचता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति हमेशा ईश्वर के निकट होता है। 15वीं शिक्षा, समय का सदुपयोग करो। कृष्ण ने कहा, समय ही जीवन है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। हर क्षण कीमती है। आज जो तुम कर सकते हो, उसे कल पर मत टालो। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा योग है। 16वीं शिक्षा, आत्मा अमर है। कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जिसे हम मृत्यु समझते हैं, वह केवल शरीर का परिवर्तन है। यह समझ लेने से भय समाप्त हो जाता है। यही गीता का सबसे गूढ़ रहस्य है। 17वीं शिक्षा, मोह और आसक्ति का त्याग करो। कृष्ण सिखाते हैं कि अधिक मोह दुख का कारण बनता है। माता पिता, धन, संबंध, सब प्रेम करो, पर उनमें बंधो मत, क्योंकि बंधन ही दुख का मूल है। जिसने आसक्ति छोड़ी, उसने स्वतंत्रता पाली। 18वीं शिक्षा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। कृष्ण कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। भले ही असत्य का रास्ता आसान लगे, पर सत्य का मार्ग ही स्थायी सुख देता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, सही कार्य करो, चाहे संसार तुम्हारे विरुद्ध हो। 19वीं शिक्षा, विनम्र रहो। कृष्ण कहते हैं, विनम्रता ही ज्ञान की शुरुआत है। जैसे फल से लदा पेड़ झुक जाता है, वैसे ही महान व्यक्ति विनम्र होते हैं। जो जितना बड़ा होता है, वह उतना ही शांत और दयालु बनता है। 20वीं शिक्षा, निराश मत हो, प्रयास करते रहो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो, जागो, कर्म करो। कभी भी असफलता से हार मत मानो, क्योंकि असफलता अंत नहीं, बल्कि नए प्रयास की शुरुआत है। कृष्ण कहते हैं, जो कभी हार नहीं मानता, उसे स्वयं भगवान सहारा देते हैं। 21वीं शिक्षा, समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है।
श्री कृष्ण का अंतिम और सर्वोच्च उपदेश। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्मों, भय और भ्रम को त्याग कर मुझ में पूर्ण समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार, अपनी चिंता, अपनी इच्छा को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। यही मोक्ष का मार्ग है, यही जीवन का सार है। दोस्तों, श्री कृष्ण की ये 9वीं से 21वीं तक की शिक्षाएं जीवन का संपूर्ण दर्शन है। कर्म करो, बिना भय के क्रोध और मोह को जीत लो, हर जीव में ईश्वर को देखो, सत्य, क्षमा और संयम अपनाओ और अंत में पूर्ण समर्पण करो। जो व्यक्ति इन उपदेशों को जीवन में उतार लेता है वह न केवल सफल होता है बल्कि शांत, संतुलित और आनंदमय जीवन जीता है। कृष्ण का संदेश सरल है, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस तुम मुझ पर विश्वास रखो।